बिहाइंड मिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया। नीचे इंडियन आर्मी भारत के रक्षा तंत्र में प्रयुक्त 5 सबसे घातक विनाशकारी हथियारों का विस्तृत और समेकित वर्णन दिया है, हर हथियार के मुख्य फंक्शन, क्षमता, तकनीक और उपयोगिता के साथ। स्रोत हर सेक्शन के बाद दिए हैं। ब्रह्मोस भारत रूस का संयुक्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट है। यह ऊंची गति माच 2-3 और समुद्र समतल नजदीक सी स्किमिंग उड़ान के कारण इंटरसेप्शन के लिए मुश्किल बनती है। इसे भूमि आधारित टीईएल, युद्धपोत, पनडुब्बी और एयर लॉन्च वेरिएंट के अनुसार से दागा जा सकता है। पारंपरिक और सैद्धांतिक रूप से नाभिकीय वॉरहेड विकल्पों के साथ यह 200-300 की क्रूज के वॉरहेड और प्लेटफॉर्म अनुसार कुछ 100 किलो तक लाद सकती है। भूमि लॉन्च वेरिएंट की प्रायोगिक उपलब्ध रेंज आमतौर पर 300-500 प्लस किमी नियमन निर्यात सीमाओं के अनुसार अलग बताई जाती है। ब्रह्मोस की उच्च गति, सटीक मार्गदर्शन और कम ऊंचाई पर कटिंग एंगेजमेंट इसे प्रवेश करने वाली और विनाशकारी हथियार प्रणाली बनाती है। विकिपीडिया। अग्नि सीरीज भारत की स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइलों में से है। अग्निवी सबसे लंबी पहुंच वाला ICBM IRBM श्रेणी का मंच है। खुलकर बताई गई रेंज 5000-5800 किमी तक बताई गई है। कहा जाता है कि कुछ फोरम विशेषज्ञता में और भी अधिक क्षमता संभव है। यह कठिन जटिल मार्ग नियंत्रण, मल्टी स्टेज ठोस हाइब्रिड प्रणालियां और बड़े थ्रो वेट के साथ डिजाइन की गई है, रणनीतिक, न्यूक्लियर या हाई कन्वेंशनल लॉन्चिंग क्षमताओं के लिए। इसकी पहुंच और प्रबल वॉरहेड क्षमता इसे बड़े स्टेज पर धमाका देने योग्य और नीतिगत तौर पर निर्णायक हथियार बनाती है। नोट: अग्निवी पर बहुत सी संवेदनशील क्लासिफाइड जानकारी होती है। यहाँ सार्वजनिक रिपोर्ट्स का सार दिया गया है। T-90M जैसे मुख्य युद्ध टैंक भारतीय थल सेना के स्तंभ हैं। भारत ने इन्हें भीष्म के रूप में नामित 185 मीटर स्मूथ बोर मुख्य तोप, उन्नत फायर कंट्रोल सिस्टम, आधुनिक लक्ष्यीकरण सेंसर्स, ERA कंपोजिट कवच विकल्प और आक्रामक रक्षा प्रणालियां जैसे सक्रिय सुरक्षा विकल्पों के संयोजन इन्हें शत्रु टैंकों और ठोस स्थितियों में बहुत प्रभावी बनाते हैं। तेज गति, भारी कवच और आधुनिक लक्ष्य तंत्र इन्हें समग्र जमीन युद्ध में अत्यधिक विनाशकारी और टिकाऊ बनाते हैं। नाग एक आधुनिक फायर एंड फॉरगेट तीसरी पीढ़ी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। विभिन्न वेरिएंट, भूमि से लॉन्च नामिका वाहन, हेलीकॉप्टर लॉन्च हेलिना ध्रुवस्त्र आदि के लिए विकसित। विभिन्न वेरिएंटों की प्रभावी रेंज 500 मीटर से लेकर 720 किमी वेरिएंट पर निर्भर तक है। वॉरहेड में टेंडेम चार्ज हीट होता है जो ERA और RHA कवच पर गहराई से बैठ सकता है। यह टैंक बख्तरबंद वाहन और कठोर कवच लक्षितियों के खिलाफ संभावित विनाशनीय क्षमता रखता है, खासकर जब पारंपरिक गोला बारूद से निपटना मुश्किल हो। पिनाका एक बहु रॉकेट मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो एकल बैटरियों से तीव्र, सघन और शीघ्र सतह हिट्स दे सकता है। एक लॉन्चर से 12 रॉकेट का सल्वो कुछ दसियों सेकंड में दिया जा सकता है। मार्क आई वेरिएंट की सामान्य रेंज 40-45 किमी है। MK/IER और भविष्य के वेरिएंटों में रेंज विकास 60-90 प्लस किमी और रिपोर्ट्स में 120-300 किमी विस्तार हेतु योजनाएं पर काम जारी है। बड़े क्षेत्र पर त्वरित फायरिंग, विरोधी फोर्सेस की सघन दृष्टि विनाश और सपोर्ट ऑन ऑफेंसिव डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए यह बहुत प्रभावशाली है। संक्षेप में काहे ये विनाशकारी है? ब्रह्मोस तेज, सटीक और इंटरसेप्ट प्रतिकूल, शौर्य हेवी स्ट्राइक। अग्निवी दीर्घ परिणामी स्ट्रेटेजिक पहुंच, नीतिगत डिटरेंट शक्ति। T-90 टैंक कवच प्लस आग शक्ति और जमीन पर निर्णायक डिढ़ाई। नाग हीलिना आधुनिक ATGM बख्तरबंद स्तंभों को निष्क्रिय करने की क्षमता। पिनाका क्षेत्रीय एरिया सैचुरेशन, शीघ्र व्यापक विनाश, घेराबंदी। यदि आप चाहें तो मैं इनमें से किसी एक का और भी गहरा तकनीकी ऑपरेशनल इतिहास, तैनाती वेरिएंट या हाल के टेस्ट इंडक्शन वर्ष विशेष के बारे में अलग से विस्तृत रिपोर्ट दे सकती हूँ, या उनके तुलनात्मक फायदे कमियां, उदाहरण ब्रह्मोस बनाम सबसोनिक क्रूज मिसाइलें भी दे दूं। किस पर पहले और गहरा चाहिए?